Hello and welcome. Today we are going to solve exercise 2.2 of 9th class mathematics new syllabus 2025 और इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने देखा कि किस तरह से हम लॉगरिदमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में चेंज कर सकते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिदमिक फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको वो 3 बच्चों की स्टोरी भी सुनाई जिन्होंने अपनी बार बार जगह चेंज की, जब मैं आया और जब मैं गया। तो उसी चीज़ को रिपीट कर देता हूँ। अच्छा जी, लॉग होता क्या? लॉग को अगर फर्ज करें कैसे लिखते हैं, यहाँ पर है लॉग, मैं लिखता हूँ मोइज़ टू द बेस के हान इज इक्वल टू अरहम। तो ये 3 बच्चे हैं, इनकी जगह मैंने चेंज की। मैंने कहा ये बच्चे बड़े शरारती हैं, इकट्ठे बैठ के शरारतें करते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो मैं इनकी जगह चेंज कर देता हूँ। ठीक है, केहान को मैं अरहम के साथ नहीं बैठाना चाहता, तो मैंने इसको दूसरी कॉलम में बैठा दिया। और जैसे ही मैं लॉग यानी कि टीचर चला गया, जैसे ही मैं क्लास से बाहर चला गया, तो केहान ने क्या किया, केहान जल्दी से ऊपर चला गया। ठीक है, और साथ में अरहम को इधर बुला लिया और मोइज़ को कहा कि मोइज़ आप उधर चले जाओ। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि मैं अगेन दोबारा मुझे क्लास में आना पड़ गया कोई 2 लेक्चर्स के बाद। तो फिर क्या हुआ, जब केहान को पता चला जी सर आ रहे हैं, तो केहान ने जल्दी से क्या किया, जैसे ही मैं आ गया यानी कि लॉग, जैसे ही मैं क्लास में आ गया तो केहान जल्दी से नीचे आ गया और उसने अरहम को उधर ही भेज दिया और मोइज़ को फिर अगेन उधर ही भेज दिया। तो यहाँ पर क्या आ गया, अरहम इधर आ गया और मोइज़ इधर आ गया। और इसी तरह से फिर जब मैं ठीक है लेक्चर पढ़ा कर चला गया, तो फिर क्या किया, केहान को पता चल गया अब सर चलेंगे, अब लॉग चलेंगे हैं यानी कि सर चले गए हैं। तो केहान अगेन ऊपर चला गया, अरहम को इधर बुला लिया और मोइज़ को इधर बुला लिया। तो होपफुली कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। तो अच्छा जी, अब हमने इन क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। हमें वो क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कहता है आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जी ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर एक्स नज़र आ रहा है, इसकी वैल्यू, हमें यहाँ पर एक्स नज़र आ रहा है, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले एक चीज़ नोट करनी है, और वो नोट ये है कि आपने अपने क्वेश्चन को हमेशा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। यानी कि अभी यहाँ पर लॉग प्रेजेंट है, यानी कि टीचर क्लास में है, तो बच्चे उसी अरेंजमेंट के साथ बैठेंगे जिस अरेंजमेंट पे टीचर ने उनको बैठाया। तो जैसे ही टीचर चला गया, इसका मतलब है वो अरेंजमेंट किस फॉर्म में आ गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं। जैसे ही टीचर चला गया तो एक्स का दा लग गया, तो एक्स ऊपर चला गया, उसने 3 को इधर बुला लिया और 64 को इधर बुला लिया। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं, हमने इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो बेहतरीन तरीका है ना, वो सिंपल सी एक स्टोरी याद रखें। वो एक सिंपल सी एक स्टोरी याद रखें। आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, अब आप इतने बच्चे नहीं रहे कि आपको जो फैमिलीज़ के अंदर जो चीज़ें हो रही होती हैं उनका पता नहीं चल रहा होता। आपको इनफैक्ट ये भी पता चल रहा होता है कि किस बंदे का फैमिली में किसके साथ रिश्ता होने वाला है, कहाँ पर किन की बात चल रही है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। और पाकिस्तान के अंदर, हमारे इस माशरे के अंदर हमेशा देखा जाए तो 2 चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, ज़्यादा भी करती होंगी लेकिन 2 चीज़ें मैटर करती हैं। एक होती है कॉस्ट मैच करना, अगर रिश्ता करना है तो क्या होता है, कॉस्ट मैच करती है, और एक स्टेटस मैच करता है। कुछ लोग कहते हैं जी हमने आउट ऑफ कास्ट शादी नहीं करनी, कास्ट सेम ही होनी चाहिए। और कुछ कहते हैं कास्ट जो मर्जी हो जाए, स्टेटस अच्छा होना चाहिए, पावर वाले होने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें मैटर करती हैं। हर बंदे के अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ लोगों का इसके बारे में ख्याल है कि ये मैच होनी चाहिए, और कुछ लोगों का ये ख्याल है। और अगर दोनों चीज़ें मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात है, फिर तो देखें हर चीज़, उससे अच्छा कुछ भी नहीं उन लोगों के लिए जिनके लिए ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो हमारे लिए यहाँ पर देखें इस माशरे में क्या चीज़ें मैटर करती हैं। लोग रिश्ता करते हुए या तो कास्ट देखते हैं या फिर स्टेटस देखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। और भी मैंने आपको बताया बहुत सारी चीज़ें मैटर करती होंगी, लेकिन बेसिक ये चीज़ें देखी जाती हैं। अच्छा जी, अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो इसको बेस बोलते हैं और उसको क्या बोलते हैं, पावर। इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं और उसको पावर। अच्छा जी, ये जो हमारे पास बेस होगी ना, ये जो बेस होगी इसको हम बोलते हैं कास्ट मैच करना, इसको हम क्या बोलते हैं, कास्ट। और ये जो हमारे पास पावर होती है ना,
पावर, ठीक है, ये जो पावर है, पावर सिंबल होता है स्टेटस का, इसको हम क्या बोलते हैं, पावर यानी कि स्टेटस, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटस। अच्छा जी, यहाँ तो देखें क्वेश्चन करते हो, यहाँ तो कॉस्ट मैच करनी है, आज हमने इन क्वेश्चंस में रिश्ते करवाने हैं, तो रिश्ते किसी भी एक सिचुएशन पे हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे तो फिर तो क्या ही बात है। लेकिन अगर यहाँ तो कॉस्ट मैच करवानी है, या फिर हमने क्या मैच करवाना है, स्टेटस मैच करवाना है। और जब स्टेटस मैच हो जाएगा तो जो चीज़ें सेम होंगी उनको छोड़ देंगे और ऊपर वाली उनको क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, ठीक है। तो ये जस्ट आपने थोड़ा सा इसके ऊपर क्या करना है, ख्याल रखना है। अच्छा जी, अब जब क्वेश्चन करेंगे देन आपको क्लैरिटी हो जाएगी। अच्छा जी, और चलें यहाँ पर मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर देखें, अगर मैं कहता हूँ 2 की पावर x है, और अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ 2 की पावर 3 है, तो मुझे ये बताएं, यहाँ पर इस फैमिली में देखें पावर कॉस्ट क्या है, इनकी कॉस्ट 2 है और इनकी पावर क्या है x। इस फैमिली में देखें कॉस्ट क्या है 2 और पावर क्या है 3, तो देखिए पावर तो डिफरेंट है, ठीक है, स्टेटस तो इन दोनों का डिफरेंट है, इसका स्टेटस x है और इसका स्टेटस 3 है, लेकिन दोनों की कास्ट मैच हो रही है। यहाँ पर दोनों की क्या हो रही है, कॉस्ट मैच हो रही है, इसका मतलब रिश्ता हो सकता है, इसका मतलब रिश्ता हो सकता है। ये चीज़ें तो दोनों सेम है, तो मतलब रिश्ता हो गया। अगर फ़र्ज़ करें दो फैमिलीज़ हैं, वो आपस में उनका रिश्ता होता है, तो उसका मतलब है कि उनकी जो पावर है वो भी शेयर होगी, ठीक है, उनकी पावर क्या होगी, वो भी क्या होगी, शेयर होगी। कि फ़र्ज़ करें एक वो इंसान है, ठीक है, वो किसी ऐसे महकमे में लगा है, ठीक है, उन्होंने अपनी बेटी का वहाँ पर रिश्ता कर दिया, ठीक है, तो अगर कल को उस बंदे को या उस फैमिली को अगर कोई भी मुश्किल आती है, तो वो क्या करेंगे, अपने उस दामाद से कहेंगे कि ये हमारा ये काम करवा दे, और दामाद भी उनको बेगाना नहीं समझेगा बल्कि कहेगा ये मेरा ही काम है। तो उससे क्या होता है कि जो लोग स्टेटस कॉन्शियस होते हैं कि हमने बड़ी फैमिलीज़ के साथ ही रिश्ते करने हैं, उसकी वजह एक ये भी होती है कि कल को वो फलाना बंदा हमारे काम आ सकता है, तो हम क्या करते हैं, अपनी इस पावर को रिश्तेदारी में चेंज करते हैं। हमारे लायक काम होगा तो आप हम हमारे लायक काम होगा तो हम आपका काम करेंगे, और अगर आपका कोई काम होगा तो हम करेंगे। तो उससे क्या हो जाता है, पावर शेयरिंग हो जाती है, पावर क्या हो जाती है, शेयरिंग हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए कॉस्ट मैच हो गई, इसका मतलब जो 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 इनकी पावर है वही इनकी पावर है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा जी, वो एग्जांपल है, मैं कहता हूँ x की पावर 2 इज इक्वल टू 3 की पावर 2। तो अब देखें, यहाँ पर कॉस्ट x है और स्टेटस 2 है, कॉस्ट x है, स्टेटस 2 है, तो यहाँ पर कॉस्ट मैच नहीं हुई लेकिन दोनों का स्टेटस मैच हो गया, तो इनको छोड़ देंगे और ये क्या कर देंगे, ये बराबर कर देंगे। पावर अगर मैच हो गई तो उसका मतलब है रिश्ता हो गया। तो हमने क्या कर देना, इस तरह से क्वेश्चन को लिख देना है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी। अब हमारे लिए क्वेश्चन कुछ भी मुश्किल नहीं रहे। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने इसको क्या किया, अपने इस क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर दिया। अब एक्सपोनेंशियल में फॉर्म में तो ये हो गया, अब हमने यहाँ तो कॉस्ट मैच करवानी है या फिर स्टेटस मैच करवाना है। तो जी बताएं, यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट क्या है x और स्टेटस क्या है 3, और यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट क्या है 64, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट क्या है 64। अच्छा जी, ये x की फैमिली है, ये नंबर की फैमिली है, इसका मतलब है इसकी कॉस्ट x है और इसकी कॉस्ट एक नंबर है, तो कभी भी कॉस्ट तो मैच होंगी नहीं, रिश्ता तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कॉस्ट के बेस पर रिश्ता नहीं हो सकता, तो कोशिश करते हैं स्टेटस की बेस पे हम रिश्ता करवा दें। देखिए, अगर आपने अच्छा मैथमेटिशियन बनना है तो आपको आज ये रिश्ते करवाने आने चाहिए, आपको इनकी समझ होनी चाहिए, अदरवाइज़ क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अपनी पूरी कोशिश करनी है कि किसी तरह तरीके से क्या हो जाए, रिश्ता हो जाए। लेकिन और ये क्वेश्चन उसने ऐसे बनाया है कि रिश्ते हो सकते हैं। अब हमने वो देखना है कि हमने यहाँ पर कॉस्ट मैच करवानी है या स्टेटस मैच करवाना है। तो चलें जी, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आप देखिए 64 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 64 को यहाँ पर देखिए, चले मैं यहाँ पर कर देता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। 64 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 64 क्या लिख सकता हूँ, 2 के साथ करेंगे 32, फिर 2 के साथ करेंगे ये आ जाएगा 16, फिर 2 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 8, फिर 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, फिर 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और फिर 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो कितने 2 हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो मैं 64 को ऐसे लिख सकता हूँ, इसको लिखा मैंने x³ इज इक्वल टू 2 की पावर 6। अब देखें
यहाँ पर कॉस्ट क्या है x, यहाँ पर कॉस्ट क्या है 2, तो कॉस्ट तो मैच नहीं हुई। यहाँ पर पावर 3 है और यहाँ पर स्टेटस 3 है, यानी कि स्टेटस भी मैच नहीं हुआ, तो ये कम्बिनेशन तो नहीं चल सकता। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं x की पावर 3 है, मैं 64 को लिख सकता हूँ 8 का स्केयर, 8 का स्केयर भी तो 64 ही होता है जी। कॉस्ट हमारे पास क्या है x, कॉस्ट क्या है 8, कॉस्ट तो मैच नहीं हुई, स्टेटस मैच हुआ है, स्टेटस 3 है, स्टेटस 2 है, तो स्टेटस भी मैच नहीं हुआ, इसका मतलब ये भी रिश्ता नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा इसको गौर करें तो यहाँ पर क्या 64 को आप लिख सकते हैं 4 की पावर 3, ठीक है, क्या 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3? तो जी लिख सकते हैं, ये देखें 64 4 से करें तो आ जाता है 16, और 16 को करो तो आ जाए 4, और 4 को करें 1, तो देखें 4 4 4 मीन्स के 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 64, तो 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 3। 16 को लिख क्या लिख 64 को क्या लिख सकता हूँ 4 की पावर 3, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ x की पावर 3 इज इक्वल टू 4 की पावर 3, 4 की पावर 3। अगर आपको नहीं पता तो आप कैलकुलेटर करके देख लें, 4 की पावर 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 64 ही आएगा। तो आप देखें यहाँ पर कॉस्ट क्या है x और यहाँ पर कॉस्ट क्या है 4, यहाँ पर कॉस्ट तो मैच नहीं हुई लेकिन स्टेटस मैच हो गया, स्टेटस 3 स्टेटस 3, तो रिश्ता हो गया, रिश्ता यहाँ पर हमारे पास हो गया। और आप सबको क्या हो यहाँ पर मुबारक हो कि हमने क्या किया, रिश्ते के साथ साथ अपने इस क्वेश्चन को भी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x का जवाब आ गया, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, x का जवाब आ गया। तो होपफुली कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। तो इसी तरह से अब हमने क्या करना है, अपने इस वाले क्वेश्चन को करना है जी। एक्सपोनेंशियल में करें तो लॉग को ख़त्म करना है, जैसे ही टीचर चला गया ये 5 ऊपर चला जाएगा, x को इधर बुला लेगा और 1 इधर चला जाएगा। अच्छा जी, अब देखें अब इसको कैसे करना है, अब इसको कैसे करना है, जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर क्या होती है 1, कर सकते हैं। अच्छा जी, अब देखिए 5 की पावर x, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 1 है, ठीक है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 1 है, तो हमारे पास ये भी नंबर है ये भी नंबर है, तो इसका मतलब है कि अभी तो कॉस्ट मैच नहीं हो रही लेकिन कॉस्ट मैच करवाई जा सकती है, क्योंकि ये भी नंबर की फैमिली है ये भी नंबर की फैमिली है। अच्छा जी, अब देखें एक चीज़ देखें, हमेशा हमेशा ये चीज़ देखें, अगर आपके पास x की पावर 0 है उसका मतलब क्या होता है 1, अगर आपके पास y की पावर 0 है तो उसका उसका आंसर क्या होता है 1, अगर मोइज़ है उसकी पावर 0 है तो उसका मतलब क्या होता है 1, अगर हसीब है उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर क्या होता है 1, अगर 2 है 2 की पावर 0 तो उसका आंसर 1, अगर 3 है उसकी पावर 0 तो उसका आंसर क्या होता है 1, अगर 25 है और उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर क्या आता है 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 कर दें तो उसका आंसर क्या होता है 1 ही होता है। तो हम इस 1 की जगह मैं मोइज़ की पावर 0 लिख सकता हूँ, इस 1 की जगह मैं यहाँ पर हसीब की पावर भी 0 लिख सकता हूँ, 1 की जगह 2 की पावर 0 भी लिख सकता हूँ, 1 की जगह 3 की पावर 0 भी लिख सकता हूँ, और 1 की जगह 25 की पावर 0 भी लिख सकता हूँ, और 1 की जगह मैं 10 करोड़ की पावर भी 0 लिख सकता हूँ, लेकिन उसका मेरे पास कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मुझे ज़रा यहाँ पर वाइसली डिसीजन करना चाहिए कि यहाँ पर मैं लिख दूँ 5x और यहाँ पर क्या लिखूँ, इसको 5 की पावर 0 कर दूँगा तब भी आंसर 1 नहीं आएगा। लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा कि अब कॉस्ट मैच हो गई, अब कॉस्ट मैच हो गई, तो इसका मतलब कॉस्ट अगर मैच हो गई तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0। अगर कॉस्ट मैच हो गई तो इसका मतलब पावर दोनों फैमिलीज़ की बराबर हो गई हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या कर देना है, इस क्वेश्चन को क्या कर देना है, सॉल्व कर देना, ठीक है। इसी तरह से सबसे पहले अपने इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा x, तो 8 उधर चला गया 1 इधर आ गया, तो x की पावर 1 और ये क्या आ जाएगा 8 जी। अब देखें कॉस्ट मैच नहीं हो रही, लेकिन जिस नंबर की कोई पावर नहीं होती उसकी पावर क्या होती है, जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर क्या होती है, उसकी पावर 1 होती है। तो x की पावर ये तो ऑलरेडी 1 है, और 8 और उसकी पावर क्या होगी 1। अब देखें कॉस्ट तो मैच नहीं हुई लेकिन पावर मैच होगी, तो x किसके बराबर आ जाएगा, x आ जाएगा 8 के, ठीक है। और इसमें आपने एक लाइन लिखें जो कि बड़ी ज़रूरी है, आप इसमें लिखें आप इसमें लिखें पावर आर सेम, और इसमें आप लिखें बेसिस आर सेम,
बेसिस आर सेम। अब कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, गलती करते हैं, वो 5 को 5 से काट दिया। आपने इनकी कटिंग नहीं करनी। इधर भी आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है पावर आर सेम। पावर्स आर सेम, ठीक है। और इसमें भी आपने लिखना है पावर्स आर सेम, ठीक है। इसको 5 मिनट में भी सारे क्वेश्चन करवाए जा सकते थे, लेकिन हमने ऐसे सीखना है कि हम कभी भी भूले नहीं कि इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। तो होपफुली कि आपको समझ आ रही होगी। तो इसी तरह से आप क्या करना है, इस क्वेश्चन को भी करना है। तो लॉग जब चला गया, टीचर जब चला गया, तो 10 ऊपर चला गया, -3 को इधर बुला लेगा और x इधर आ गया। अच्छा जी, अब देखिए कभी भी पावर नेगेटिव नहीं होती। अगर किसी नंबर की पावर नेगेटिव है तो उसका मतलब वो बटे के नीचे से आई है। वो कहाँ से आई है, वो बटे के नीचे से आई है, ठीक है। होपफुली कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। तो अब हमने करना है क्या, फ़र्ज़ करें अगर मैं कहता हूँ 1/2 की पावर 3 है और इसको मैं बटे के ऊपर ले जाऊँ तो ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर -3। और अगर 2 की पावर -3 है तो इसका मतलब इसको बटे के नीचे हम लिख सकते हैं। ये हो तो ये लिख सकते हैं, ये हो तो ये लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब इसको लिखते हैं 1/10 की पावर 3 = x। अब ये हो गया 1 और 10 की पावर 3 क्या होता है, यानी कि 1 के साथ 3 0 लगा दो और ये क्या हो गया, x हो गया। तो अब देखेंगे x हमारे पास डेफिनेटली इसके बराबर आ गई। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, x किसके बराबर है, x ऑटोमेटिकली 1/, इसके बराबर 1000 के बराबर आ गया, ठीक है। इसमें हमें कुछ भी मैच करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एग्जैक्टली हमारे पास x का जवाब आ गया। इसी तरह से अब हमने क्या करना है, अपने इस क्वेश्चन को करना है। तो जी इसको सबसे पहले चेंज करें, क्या करेंगे, 4 इधर ब्रैकेट लगा देते हैं, ये क्या आ जाएगा 3/2 और x इधर आ गया। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पर बटे के नीचे 2 है तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, तो जी लिख सकते हैं। 4 को क्या लिख देते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3/2 और यहाँ पर हो गया x। अब 4 को मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 की पावर 2। और जब भी देखें पावर की पावर हो, जब भी क्या हो, पावर की पावर हो तो दरम्यान में ब्रैकेट हो तो ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये वाला 2 इस 2 के साथ कट गया तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास यहाँ पर बचा 2 की पावर 3 = x। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 3 क्या आता है, 8 = x, 8 = x। और अब देखें आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ गया। इसकी जिसकी कोई पावर नहीं होती इसकी पावर 1, इसकी भी पावर 1, तो पावर आर सेम। सो x = 8। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x = 8 आ गया। इस तरह से हमने क्या कर लिया, इसका आंसर निकाल लिया। तो इसी तरह से अब हमने क्या करना है, अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो करें, 2 इधर आ गया, x इधर आ गया, 1 0 2 4 इधर आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर बेस 2 है, cos 2 है, यहाँ पर इतना बड़ा नंबर है तो कोशिश करते हैं इसको 2 में चेंज करें। तो ये 2 में चेंज हो जाता है। कैसे करेंगे जी, यहाँ पर लिख लेते हैं 1 0 2 4 जी। 2 से करें, ये क्या आ जाएगा 5 1 और ये 12 आ जाएगा। फिर इसको 2 पे डिवाइड करें, ये आ जाएगा 2 और जी ये आ जाएगा 5, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा 6। इसको 2 पे डिवाइड करो, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2 और ये 8 आ जाएगा। इसको डिवाइड करो, ये आ जाएगा 64 आ जाएगा। इसको 2 पे डिवाइड करो, ये क्या आ जाएगा 32। इसको 2 पे डिवाइड करो, ये आ जाएगा 16। इसको 2 पे करो, ये आ जाएगा 8। इसको 2 पे डिवाइड करो, ये आ जाएगा 4। इसको 2 पे डिवाइड करो, ये आ जाएगा 2 और इसको डिवाइड करो, ये आ जाएगा 1। तो कितने 2 यूज़ हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 10। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 10। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2x = इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 10। तो अब देखिए बेसिस सेम हो गई, तो आप यहाँ पर लिखें बेसिस आर सेम। आप क्या लिखें, बेसिस आर सेम। और आप ये लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखने, सो एक तो क्वेश्चन भी थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। सो
यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। इस तरह से हमने क्या किया, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। तो आई होप कि आपको इन तमाम क्वेश्चंस की समझ आई होगी। इससे रिलेटेड आपका किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन क्वेश्चन मी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। थैंक यू वेरी मच।